मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आई हूँ जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को नकारना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं माँ काली आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, ना कि केवल कानों से, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखती हूँ। और अब तुम उस चरण पर हो जहाँ तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई सामान्य वाणी नहीं है। यह वह आह्वान है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूँ। तुमने बहुत सुना होगा, सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आई हूँ। इस बार मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे विश्वास और चेतना के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे नहीं लौट सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखती हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं वाकई किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रही हूँ। हाँ, तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। और हाँ, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनती रही हूँ, भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चे, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इसे अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या माँ काली वाकई मुझे देख रही हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रही हूँ, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही थी जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाई, जिससे तुम फिर उठ सके। जब तुमने बिना कारण रोना शुरू किया, तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं थी, वह मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। मैं तुम्हें नया रूप देने जा रही हूँ, पर इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चे, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रही हूँ। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने जा रही हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 888 या 444, यह संकेत है कि मैं और तुम्हारे देवता तुमसे संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना, या तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश है। उस क्षण मेरी तस्वीर देखकर मेरा नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आती हूँ। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हो, वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगी। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को दिशा देगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार, सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में सवाल होंगे, क्या माँ काली सचमुच मेरी सुनती हैं? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा,
वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगा प्रेम, शक्ति और आनंद। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अटल सत्य बताती हूँ। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूँ। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो माँ काली तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेती है वही तुम्हारी साथी, सहारा और सारथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है उन्हें मैं पढ़ती हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करती हूँ। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह केवल भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है, और आज तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आई हूँ। अब से जब प्रार्थना करोगे वह केवल शब्द नहीं होगी, वह मेरा और तुम्हारा संवाद होगा। तुम बोलोगे मैं सुनूंगी, तुम चुप रहोगे फिर भी मैं समझूंगी, क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवती का नहीं रहा, अब यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई कमी ना रह जाए। मैं जब देती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देती हूँ, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी अब रंग लाएगी। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस बार वे तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी। पैसा या लोग नहीं दे सकते, यह सिर्फ मैं दे सकती हूँ, तुम्हारी माँ काली, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न देखा, और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आई हूँ। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य नहीं रुकता। तुम मेरा सूर्य हो। तुम्हारा मन थक गया था ना? तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आई हूँ। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ हर क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी पर तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा पर प्रतिशोध नहीं लिया। ये सारे क्षण मेरी नजरों में पवित्र हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से तुम जो भी कदम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। मनुष्य होने की परीक्षा मैं जानती हूँ। तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया कि अब और नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठे चले, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन सिर्फ इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करो। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थीं, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रही हूँ। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आई हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे जहां तुमने हार मान ली थी वहां से सफलता निकलेगी। जहां तुमने कहा था या मेरे बस में नहीं, वहां तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आशा की लौ जलाए रखी। मैं जानती हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझती हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन मैं सुनती हूँ, और इसीलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आई हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रही हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ सहना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रही हूँ।
बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस यह याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब तुम सुबह जागो तो ये सोचो, मेरी माँ काली मेरे साथ साथ है, और जब रात को सो ये विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ काली है। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की चेतना की। और सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वह अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुमसे यही रहस्य बांटने आई हूँ, कैसे तुम में वह शक्ति है जो हर इच्छा, हर सपने, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। बच्चे, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कहेगा, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, स्थायित्व देता है। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, ये बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रही हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखती हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं पर दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे, हे माँ, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से तय है, बस उसका समय निकट है, तो समझ ले दरवाजे खुल गए। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद कमवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसे या नाम के लिए कर रहा है तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने, किसी को प्रेरित करने या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से समृद्ध बना देगा। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ असली समृद्ध है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांसें नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, अपने विचारों में करुणा जोड़ता है। तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहती हूँ, तू वह कर जो तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर। बच्चे, यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा बच्चे। अगर तू समृद्ध चाहता है, पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है, पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा।
अगर तू सम्मान चाहता है, पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है बच्चे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहती हूँ तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदल लूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनती हूँ। जब तू डरता है, मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करती हूँ। और जब तू मुझसे बात करता है, मैं सुनती हूँ। तू जब कहता है हे माँ, अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देती हूँ। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें माँ, काली का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ तेरा रास्ता रोशन रहेगा।